हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग यूनिट 1 के अंतर्गत इल्यूमिनेशन का स्टडी कर रहे हैं। मैंने एक लेक्चर इस पर टू द सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके चलते रहिए, ठीक है। नहीं तो ये थियोरेटिकल पेपर है, अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं मेंशन कीजिएगा तो क्या होगा, फिर आपको एक बर्डन आ जाएगा एक भी बार में। तो आप नोट कॉपी बनाइए, उसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। आप जान रहे हैं कि पिछला लेक्चर मैंने लिया था, बहुत सारा चीज़ बताया था कि लाइट क्या होता है, किस किस तरह से लाइट प्रोड्यूस होता है। फिर यही बताया था कितना तरह का लाइट होता है, लाइट का कलर बताया था। हम लोग का आँख किसके प्रति सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब कि कौन सा ऐसा लाइट, कौन सा ऐसा कलर है लाइट का जो हम लोग एकदम डीम लाइट है, मतलब कि हल्का इल्यूमिनेशन में भी दिख सके, वही होता है सेंसिटिविटी का मतलब, ठीक है। तो आप नीचे क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम लोग का आँख है जो सेंसिटिव कौन से वेवलेंथ के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये भी बताइए कि जो रेडिएंट एफिशिएंसी होता है वह किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होता है। ये दोनों बात आप नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जितना भी आपके सिलेबस में डिफिनेशन है इल्यूमिनेशन से रिलेटेड, उन सारे डिफिनेशन में से कुछ डिफिनेशन को 2-3 क्लास में ये सारा डिफिनेशन मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। तो जो पहला डिफिनेशन है आपका लुमिनियस फ्लक्स, मतलब सारा डिफिनेशन को मैं आगे पीछे करवा दूंगा। अब देखिए, कोई भी डेफिनेशन बताऊंगा, ये सारा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका सेमेस्टर में आता है डेफिनेशन लिखने के लिए, लास्ट में 6 मार्क्स का 2-2 मार्क्स का करके उसमें आएगा। दूसरा, इस डेफिनेशन से एसएससी जेईई में हमेशा पूछा जाता है, और फिर आरआरबी जेईई में भी पूछा गया था इस बार, फिर यूपीपीसी, ये सारा के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई भी डेफिनेशन पढ़ने जाइए तो 3 चीज इसमें जरूर पढ़िएगा। पहला तो डेफिनेशन, दूसरा इसमें क्या पढ़िएगा कि इसको किस टर्म से दिखाया जाता है, मतलब किसके द्वारा सूचित किया जाता है, और तीसरा आपको पढ़ना है कि इसका यूनिट क्या होता है। अगर इस 3 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा किसी भी डिफिनेशन में। आप मेरे ऊपर एकदम देखिए ध्यान से, आपको सारा डिफिनेशन यहीं पर याद होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, पहला लुमिनियस फ्लक्स। लुमिनियस फ्लक्स क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम ए लुमिनियस बॉडी। मतलब एक दीप्तिमान बॉडी से पर सेकेंड कितना लाइट निकल रहा है, लाइट एनर्जी निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनियस फ्लक्स। फ्लक्स जैसा आप पढ़े तो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको फाई से शो करते थे, उसी प्रकार लुमिनियस फ्लक्स है, मतलब पर सेकेंड, 1 सेकंड में किसी भी लुमिनियस बॉडी से यानी दीप्तिमान वस्तु से कितना आपका लाइट एनर्जी निकल रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, लुमिनियस फ्लक्स, ठीक है। लुमिनियस फ्लक्स समझना है, किसी भी दीप्तिमान वस्तु से 1 सेकंड में कितना लाइट एनर्जी निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनियस फ्लक्स। अब देखिए, इसको डिनोट किसके द्वारा करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एफ, कैपिटल एफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिनोटेशन। और इसका यूनिट इट इज मेजर्ड इन, देखिए इसका यूनिट निकालते हैं। मैंने डिफिनेशन क्या दिया, लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, तो लाइट एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी बाई टाइम, ठीक है, टाइम। और लाइट एनर्जी का क्या होता था, ल्यूमेन आवर, यानी कि ल्यूमेन इनटू टाइम। लाइट एनर्जी का यूनिट यही ना होता था, ल्यूमेन आवर। पिछला क्लास अगर आपको याद है तो ल्यूमेन आवर, और नीचे भी टाइम, यानी कि टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या आएगा, ल्यूमेन। यानी कि यह किस चीज में मेजर किया जाता है, ल्यूमेन, ठीक है। ये आपका रफ हो गया, ओके। अब देखिए, इतना तक आप समझ गए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लुमिनियस फ्लक्स है, ये हम लोग को मदद करता है किस किस चीज को रिप्रेजेंट करने में। पहला इफिशियंसी, और दूसरा किसी भी बल्ब का आउटपुट। जैसे मेरे सामने जो बल्ब लगा हुआ है, हम बोल देंगे कि यह 400 ल्यूमेन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या 500 ल्यूमेन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका आउटपुट को हम लोग शो करते हैं, ठीक है, ल्यूमेन में। किसी भी बल्ब का आउटपुट, अगर लुमिनियस बॉडी का आउटपुट दिखाना रहे तो ल्यूमेन में दिखाते हैं, ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। यानी कि इसको आउटपुट दिखाने में यूज होता है, और दूसरा इफिशियंसी में, यानी कि नॉलेज ऑफ लुमिनियस फ्लक्स इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। डिटर्मिनेशन यहाँ लिखना सही नहीं रहेगा,
यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, टेशन ऑफ आउटपुट एंड इफिशियंसी, ठीक है। यानी कि आउटपुट और इफिशियंसी को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ल्यूमिनियस फ्लक्स का, यानी कि इस यूनिट को, ल्यूमेन को, ठीक है। यहाँ समझ गया हो ल्यूमिनियस फ्लक्स किस कहते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बाई ए ल्यूमिनियस बॉडी इज कॉल्ड ल्यूमिनियस फ्लक्स। इसको एफ से, चूंकि फ्लक्स है तो एफ से डिनोट करते हैं, इसको ल्यूमेन में मेजर करते हैं। तो बोलिए ये आपके दिमाग में छप गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इल्यूमिनेशन। आप बोलिएगा इल्यूमिनेशन तो हम लोग सीख चुके हैं, इसका डिफिनेशन, लेकिन अब मैं आपको बोला था कि मैं फिर से इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इल्यूमिनेशन क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ लाइट होता है, ठीक है, द फेनोमेना ऑफ, ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, देन जो फेनोमेना होता है सरफेस पर, उसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। मतलब कोई सरफेस आप टॉर्च जलाएं किसी भी सरफेस पर, तो इल्यूमिनेट हो जाता है वो सरफेस, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है, मतलब दीप्तिमान हो जाता है, ठीक है, यानी कुछ उस पर इफेक्ट आता है। तो लाइट की उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। द इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली भी इसका डिफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली डिफिनेशन है द फेनोमेना, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ ल्यूमेन मतलब नंबर ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स फॉलिंग ऑन सरफेस, ठीक है, सरफेस पर फॉल कर रहा है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर जितना आपका ल्यूमेन फॉल कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। अब देखिए समझ रहे हैं मेरी बात को, मैथमेटिकली डिफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉलिंग ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर कितना ल्यूमेन फॉल कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं दो सोर्स बनाया हूँ, ये दोनों सोर्स एक ही है, मतलब एक ही तरह का बल्ब है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, ये समझिए इल्यूमिनेशन क्या है। एक तरह से आप जब पढ़े थे फ्लक्स डेंसिटी बी पढ़े थे ना, बी इज इक्वल टू 5/8, ओके, समझिए उसी के सिमिलर है उसी का इल्यूमिनेशन, ठीक है। कैसा, नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। जैसे इससे जितना ल्यूमेन निकाल रहा है एनर्जी सरफेस पर फॉल कर रहा है, इससे ल्यूमेन निकाल रहा है एनर्जी सरफेस पर फॉल कर रहा है, ठीक है। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन है, इसका सरफेस देखिए बड़ा, सरफेस एरिया बड़ा, इसका सरफेस एरिया क्या है, छोटा, ठीक है। ये दोनों एक तरह का सोर्स है, बात समझ रहे हैं, ये दोनों एक तरह का सोर्स है, इसका सरफेस बड़ा है और इसका सरफेस छोटा है, सरफेस एरिया छोटा। तो बताइए इल्यूमिनेशन किसका ज्यादा है, आपको बताना है इल्यूमिनेशन किसका ज्यादा होगा। आज आप नीचे कमेंट कीजिए, तब फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, ठीक है। आपको बताना है इल्यूमिनेशन किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन आपको बताना है किसका ज्यादा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप सोचिए थोड़ा भी, इसको पहले डिफिनेशन लिखे हैं जो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। अगर इसको मैथमेटिकली, अगर इसको डिनोटेशन का बात करें तो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई, ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिए, ठीक है। अब इसका यूनिट देखेंगे, इट्स मेजर इन, इट इज मेजर्ड इन, अब बताइए क्या होगा, ल्यूमेन फॉल कर रहा है पर यूनिट एरिया पर, यानी कि ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, नंबर ऑफ ल्यूमेन, ठीक है, फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया, यानी कि ल्यूमेन बाई एरिया, ठीक है, यानी कि ल्यूमेन बाई मीटर स्क्वायर एरिया का। इसी को हम लोग बोल देते हैं और लक्स, इसको क्या बोलते हैं, लक्स, साबुन वाला लक्स नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग लक्स, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। या फिर इसी को हम बोल देते हैं और मीटर कैंडल, सारा एक ही चीज है। या फिर इसी को हम बोल देते हैं फूड कैंडल, ठीक है। अब
मीटर कैंडल क्या होता है, नया टर्म आ गया। फुट कैंडल क्या होता है बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। तो इसको हम लोग मेजर करते किसमें, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं लक्स, और इसको मीटर कैंडल बोलते हैं या फिर फुट कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, मैथमेटिकली अगर इसका फॉर्मूला देखें, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो होगा E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, F अपॉन ए यानी कि ल्यूमेन, F यानी कि ल्यूमिनियस फ्लक्स अपॉन एरिया। इसी को हम क्या चीज मेजर करेंगे, लक्स में या फिर मीटर कैंडल में। ठीक है, मीटर कैंडल। अब बताइए आप लोग, इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया क्या है, छोटा है। तो ये दोनों बताइए इल्यूमिनेशन किसका ज्यादा होगा, जबकि दोनों सेम सोर्स। तो बताइए किसका ज्यादा होगा। थोड़ा सा फिगर खराब है, हैंड राइटिंग भी खराब है, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। ओके, देखिए ये दोनों सेम सोर्स है, इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। तो आप देखिए जब एरिया कम जाएगा, दोनों फ्लक्स तो सेम प्रोड्यूस कर रहा होगा, लुमिनियस फ्लक्स दोनों तो सेम प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन डिफरेंस क्या, डिफरेंस यही है कि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, ये सरफेस एरिया कम है। तो बताइए सरफेस एरिया अगर कम रहेगा तो इल्यूमिनेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा ना, यानी कि ई क्या रहेगा, इसका ई कम रहेगा और इसका ई क्या रहेगा, ज्यादा। इल्यूमिनेशन फॉर दिस इज मच मोर देन दिस। ठीक है, मोर देन दिस। ठीक है, यानी कि अगर एरिया कम रहेगा तो इल्यूमिनेशन ज्यादा रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो चीज अभी बताएं, क्या बताएं, लुमिनियस फ्लक्स क्या होता है, लाइट एनर्जी रेडिएटेड बाय द इल्यूमिनेटेड सोर्स पर सेकेंड, ये हो गया लुमिनियस फ्लक्स। एफ से डिनोट करते हैं, ल्यूमेन में मेजर करते हैं। दूसरा मैं बताया इल्यूमिनेशन क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉल्स ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया, यानी एफ बाई ए। इसको हम लोग लक्स में मेजर करते हैं या फिर मीटर कैंडल में मेजर करते हैं या फिर फुट कैंडल में मेजर करते हैं, या फिर इसका यूनिट है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, आगे क्या बात करने वाले हैं, इधर ध्यान दीजिए। आगे बात करने वाले हैं कि कभी कभी आपको पूछ देता लक्स, लक्स का भी डिफिनेशन पूछ देगा। ठीक है, लक्स का भी आपको डिफिनेशन पूछ देगा, और मीटर कैंडल दोनों तो एक ही है, ये दोनों का डिफिनेशन पूछ देगा। ठीक है, तो इसका आगे बात करने वाले हैं, पहले बोर्ड पे इरेज कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लक्स और मीटर कैंडल का। ये सबसे पहले आप जब पढ़े होंगे तब मन में एकदम विचार आ गया होगा कि ये किसका यूनिट है। सबसे पहले ये किसका यूनिट है, इट इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, इल्यूमिनेशन। आप लोग कमेंट में लिखते रहिए। ठीक है, इल्यूमिनेशन का पहली बात ये यूनिट है। अब देखिए लक्स और मीटर कैंडल किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए। It is defined as number of luminous flux falling on per square meter surface। ठीक है, from a source of light of 1 candle power and 1 meter away from it। कुछ नहीं समझ में, फिर से समझिए ये क्या है, ये डिफिनेशन इसका ऐसे, नंबर ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स। अरे वही तो इसका डिफिनेशन होगा, नंबर ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स फॉलिंग ऑन द सरफेस, यहाँ पर लिख दिया फॉलिंग पर स्क्वायर मीटर, सरफेस पर स्क्वायर मीटर जो पर जो फॉलिंग कर रहा है आपका कौन, ल्यूमेन, यानी कि ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस फ्लक्स जो आपका फॉल कर रहा है किस पर, सरफेस पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, फ्रॉम ए सोर्स, एक सोर्स से। लेकिन सोर्स के बारे में भी कुछ कहा गया है। ठीक है, वो सोर्स है जो सोर्स जो है लाइट का, वो होना चाहिए, उसका पावर होना चाहिए 1 कैंडल मीटर। अब आप सोच रहे होंगे 1 कैंडल मीटर, सॉरी 1 कैंडल पावर, 1 कैंडल पावर सोर्स जो रहना चाहिए 1 कैंडल पावर का रहना चाहिए। अब बताइए कैंडल पावर तो अभी हम नहीं बताए आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस बात से समझिए, फीलिंग से समझिए कि कैंडल पावर यानी कि किसी का पावर होगा, ये सोर्स का पावर है, इसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे समझिए 1 कैंडल पावर के सोर्स द्वारा 1 मीटर की दूरी पर रखा गया जो सरफेस है,
मान लेते हैं ये एक कैंडल पावर का सोर्स है, एक सीपी का ये सोर्स है, ये जो सोर्स है जो एक सीपी का यानी कि एक कैंडल पावर का सोर्स है। अब इससे 1 मीटर दूरी पर हम क्या किए हैं, एक सरफेस रख दिए। तो नंबर ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स जो इससे निकल रहा है, जो इसके पर स्क्वायर मीटर पर जो फॉल करेगा, पर स्क्वायर मीटर पर फॉल करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लक्स या फिर मीटर कैंडल। समझ रहे हैं, लक्स या फिर मीटर कैंडल। तो डायरेक्ट इसको डिफिनेशन कैसे देंगे, एक सीपी के सोर्स द्वारा, एक कैंडल पावर के सोर्स द्वारा 1 मीटर की दूरी पर रखे गए सरफेस पर जो पर यूनिट एरिया पर जितना फ्लक्स फॉल होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मीटर कैंडल या लक्स। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स फॉलिंग पर स्क्वायर मीटर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट। समझ रहे हैं। अच्छा, इसी प्रकार एक और होता है, इसका एक और होता है इसी टाइप का फीट कैंडल। अब बात करते हैं फुट कैंडल का। फुट कैंडल भी सिमिलर है, किसके जैसा, जो मीटर कैंडल था ना, मीटर कैंडल जो था यहाँ पर, उसी के जैसा ये भी है फुट कैंडल। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा अंतर है कि क्या, कि जो 1 मीटर जो यहाँ पर लिखे है ना, वो क्या होगा, 1 फुट। 1 मीटर के जगह पर क्या होगा, फुट। इसका डिफिनेशन जहां जहां मीटर वहां वहां क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या था, द नंबर ऑफ luminous flux falling, ठीक है, on पर स्क्वायर मीटर जो था ना, पर स्क्वायर मीटर, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर न रह के क्या हो जाएगा, पर स्क्वायर फुट, ठीक है, पर स्क्वायर फुट from a source of light of 1 candle power and 1 foot away from it, ठीक है, from a source of light, one candle power and 1 foot away from it। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर 1 मीटर की जगह पर क्या लिख दिए, सिर्फ 1 फुट लिख दिए। यानी कि द नंबर ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स फॉलिंग ऑन पर स्क्वायर फुट ऑफ द सरफेस विच इज, कितना मीटर, कितना फुट, 1 फुट डिस्टेंस किससे होगा, 1 सीपी, यानी कि एक कैंडल पावर सोर्स से कितना दूरी पर रहेगा आपका, 1 फुट की दूरी पर रहेगा, ठीक है। तो जितना ल्यूमिनियस फ्लक्स फॉल होगा किस पर, इस सरफेस पर स्क्वायर फुट, यानी कि जहां जहां आपको मीटर लिखा हुआ है, इसके लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 फुट, ठीक है। तो 1 फुट की दूरी पर रहना चाहिए, और कितना रहना चाहिए इस पर, 1 फुट स्क्वायर, प्रति 1 फुट स्क्वायर पर जितना ल्यूमिन फ्लक्स इस पर फॉल होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे आपका यहाँ पर, फुट कैंडल। इस बात को समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है इसमें, समझिएगा उसको, देखिए 1 फुट कैंडल ये क्या है, ल्यूमेन पर फुट स्क्वायर है ना, ठीक है। ल्यूमेन यानी कि 1 फुट कैंडल। अच्छा, ये बताइए, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ओके। ये आप बताइए कि 1 फुट में या 1 मीटर में कितना फुट होता है, 3.28 फुट होता है, लगभग 3 फुट होता है, एग्जैक्टली 3.28 फुट होता है। तो बताइए 1 फुट में कितना हो जाएगा, 1 फुट में आपको हो जाएगा 1/3.28 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से बताइए, अगर इसको रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, ल्यूमेन बाई
फुट को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 फुट में कितना मीटर, 1/3.28, यानी कि इसको लिखेंगे 1/3.28 मीटर और स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10.75। आप करके देखिएगा एक बार, 10.75 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 फुट कैंडल। ठीक है, 1 फुट कैंडल, 1 फुट कैंडल बराबर क्या हो जाएगा, 10.75 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को बोल सकते हैं 1 फुट कैंडल बराबर 10.75 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडल मीटर। ठीक है, कैंडल मीटर, ये रिलेशन VVI बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, 1 फुट कैंडल इजकल टू 10.75 कैंडल मीटर। अब देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। पहले हम लोग क्या पढ़े, लुमिनियस फ्लक्स। लुमिनियस फ्लक्स क्या होता था, पर यूनिट टाइम में जितना भी लाइटनिंग एनर्जी किसी सरफेस पर पड़ता है, किसी सरफेस से निकलता है लुमिनियस बॉडी से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनियस फ्लक्स बोलते हैं। उसके बाद इल्यूमिनेशन पढ़े। इल्यूमिनेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ लाइट होता है, यानी कि नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉलिंग ऑन द सरफेस पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, या फिर कैंडल मीटर में, या फिर इसी को लक्स बोलते हैं। और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, ई द्वारा करते हैं। उसके बाद इसका यूनिट का डिफिनेशन हम लोग पढ़े। इसका यूनिट क्या था, लक्स था, या फिर उस लक्स को ही क्या बोलते हैं, मीटर कैंडल। ठीक है, अब मीटर कैंडल या लक्स को कैसे डिफाइन किए, नंबर ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स फॉलिंग ऑन द सरफेस, और वो जो आपका सोर्स है वो भी क्या रहना चाहिए, 1 कैंडल पावर का रहना चाहिए। और कैंडल पावर क्या होता है, किसी का शक्ति होता है लाइट प्रोड्यूस करने का। इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर स्क्वायर मीटर में जितना फॉल करेगा आपका, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जितना फ्लक्स फॉल करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लक्स या मीटर कैंडल। और फुट कैंडल किसको बोलेंगे, 1 फुट की दूरी पर होगा पर फुट स्क्वायर पर जितना फ्लक्स फॉल करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फुट कैंडल। ठीक है, यानी कि ये तो आपका ये सब यूनिट का डिफिनेशन है, यूनिट का भी डिफिनेशन पूछ देता है। चलिए आगे बात करते हैं, पहले इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए अब आगे बात करने वाले हम लोग प्लेन एंगल के बारे में। आप लोग पढ़े होंगे कि समतल कोण और 3D कोण। समतल कोण को हम लोग रेडियन में मेजर करते थे, और 3D जो कोण रहता था उसको ठोस एंगल जिसको बोलते थे, उसको हम लोग एस्टेरेडियन में मेजर करते थे। तो उन्हीं दोनों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो प्लेन एंगल है कैसे बनता था, प्लेन एंगल जो बनाते कॉपी पर, मान लेते एक पॉइंट है, यहाँ से 2 रे यानी कि किरण मिल रहा है। आप इसका डिफिनेशन याद कीजिए, जब 2 किरण एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होते हैं तो इनके बीच में जो उत्पन्न झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इसी को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। करते हैं कि नहीं, अगर मान लिया जाए, देखिए ये इस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देखिए डिफिनेशन अगर बात करते हैं तो प्लेन एंगल इज सबटेंड एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट में बनाया जाता है बाय 2 स्ट्रेट लाइन, यानी 2 स्ट्रेट लाइन या रे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन या रे तो अलग चीज है, जैसे स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत ये होता है। स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से निकलता है। ठीक है, तो इसके बीच के उत्पन्न झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। ये 2 डायमेंशन होता है, समतल कोण। ठीक है, इसको एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं इसका लंबाई r है, दोनों का r है। ठीक है, और मान लेते हैं ये आर्क बना रहा है, जो आर्क, ठीक है, आर्क जो ये बना रहा है चाप, उसका लंबाई l है। तो इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। और मेजर किस में किया जाता है, मेजर इन रेडियन, ये भी समझ रहे होंगे आप लोग। और मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। और आर्क कितना है, एल, और बाई रेडियस कितना है, आर। अच्छा एक बात आप समझिए कि अगर देखिए मान लिया जाए एल को क्या करते हैं, एल मैक्सिमम कितना हो सकता है, हमको पता करना है कि मैक्सिमम एंगल, प्लेन एंगल कितना हो सकता है। तो एल को देखिए मैक्सिमम होने के लिए पूरा गोल हो जाएगा, तभी ना मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब पूरा गोल हो जाएगा, होगा ना, जब पूरा गोल हो जाएगा।
तो मैक्सिमम अगर हम निकालना चाहे प्लेन एंगल, तो देखिए ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख रहे हैं मैक्सिमम प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क क्या हो जाएगा आपका, आर्क पूरा ना हो गया, यानी कि परिधि ना हो गया सर्किल का, और सर्किल का परिधि क्या होता है 2 पाई आर अपॉन रेडियस। तो रेडियस क्या है आर है, आर से आर कट गया यानी कि 2 पाई। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, ऐसे भी आप जानते हैं कि 360 डिग्री होता है प्लेन एंगल, मैक्सिमम होता है ना। अब चलिए, तो प्लेन एंगल का बात होगी जो आप लोग कॉपी पर बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं सॉलिड एंगल का। देखिए तब थोड़ा सा फीलिंग इसमें आएगा। मान लिया जाए हम यहाँ पर एक मोमबत्ती लिए हुए हैं या एक छोटा सा सोर्स लिए हुए हैं जो चारों तरफ से चमकता है। अब उसको यहाँ पर मैं पकड़ा हूँ, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर पकड़ा हुआ हूँ सोर्स है एक लाइट का। तो बताइए इस इधर भी लाइट निकल रहा होगा, इधर 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 सब जगह इनफाइनाइट दूरी तक लाइट निकलेगा, ठीक है। तो मान लेते, अच्छा सब जगह जब दूरी निकलेगा तो जो बॉडी क्रिएट होगा ना, ऐसा स्फेरिकल बॉडी क्रिएट होगा। फीलिंग आ रहा, जैसे बीच में हम लाइट रख दिए, सेंटर है, मान लीजिए एक आपका ये हो गया गोला, हो गया गोला स्फेयर, स्फेयर का कोई सेंटर है, सेंटर पर हम लाइट रख दिए तो चारों तरफ लाइट निकलेगा, ठीक है। चारों तरफ जब लाइट निकलेगा तो क्या होगा बताइए, आपका इनफाइनाइट दूरी तक मान लेते हैं लाइट फैलेगा, तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। ओके ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप, फीलिंग आ रहा होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम सोर्स ऑफ लाइट रखें, यह स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, हम समझा रहे हैं आपको सॉलिड एंगल, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है, हम यहाँ पर एक कट किए, स्फेरिकल स्ट्रक्चर पर कट किए। तो मान लीजिए इतना कट किए, ये स्ट्रक्चर पर ही कट किए हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपका गेंदा है, सॉलिड गेंदा, ठीक है, कॉर्केट वाला जो गेंदा होता है, तो उसी पर हम कट करके इतना पार्ट इसको हम निकाल दिए कट करके, तो पूरा सॉलिड होगा। अब पूरा सॉलिड होगा, इसी को देखिए हम निकाल के दिखाएं, ठीक है। ये जो कुछ एरिया होगा, ठीक है, कुछ एरिया होगा किसका, जो कॉर्केट बॉल है उसका कुछ एरिया होगा, ठीक है, और कुछ सॉलिड एंगल ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा से डोनेट करते हैं सॉलिड एंगल को। तो ये जो एरिया है, इस पॉइंट पर जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है, क्या वो प्लेन एंगल होगा, आप सोच के देखिए। 3 डायमेंशनल ना हो गया, मान लीजिए ऐसे करके जो ठोंगा आप बनाते हैं, जैसे कि ऐसे कागज को मोड़ के एक नहीं बनाते हैं आप दोना, ठीक है, तो उसको आप देखिए वो सॉलिड ना हो गया, उसके अंदर जो कोना बनता है, जैसे कि मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लिया जाए ये कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी का मैं एक पेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे एक दोना बना लेता हूँ, एक दोना बना लेता हूँ, बना लिया। तो इसी को हम काट के निकाल लिए इससे। तो बताइए अंदर जो एंगल बन रहा है, क्या वो प्लेन एंगल है, नहीं, जो अंदर एंगल बन रहा है वो क्या है, सॉलिड एंगल है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो यानी कि जो इस एरिया जो कट किए हैं, इसके द्वारा इस पॉइंट पर जितना एंगल बन रहा है वो क्या हो गया आपका सॉलिड एंगल, मतलब इट इज द एंगल जनरेटेड बाय सरफेस एंड पॉइंट इन स्पेस, मतलब स्पेस में हाथ में रखे हुए थे पॉइंट, उस पॉइंट के द्वारा किसी सरफेस एरिया से जो एंगल बना वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते ओमेगा द्वारा, ठीक है। एक चीज और, ये आर रेडियस का है स्फीयर, गोला आर रेडियस का है, ये आर ही दूरी पर काटे, सरफेस से काटे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको जो निकाले हम सरफेस से ही निकाले, ओके, तो इससे आर दूरी पर निकाले, ठीक है। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है किसका, प्लेन एंगल का, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, उसी प्रकार से इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैथमेटिकली अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो देखिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज किया जाए, ठीक है। मैथमेटिकली अच्छा एक चीज और, ये बताइए इसको मेजर किस चीज में करते हैं, ठोस एंगल को किस चीज में मेजर करते थे, एस्टेरेडियन,
इट इज मेजर्ड इन एस्टेरेडियन, ठीक है, एस्टेरेडियन, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज the ratio of area of the surface to the square of distance from the point, ठीक है। अगर हम इसका मैथमेटिकली डिफाइन करें तो क्या होगा, डिफाइंड एज द एरिया, जैसे उसको कैसे डिफाइन करते तो प्लेन एंगल को थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो इसको डिफाइन करते हैं ओमेगा को, सॉलिड एंगल ओमेगा को डिफाइन करते हैं कैसे, ओमेगा बराबर एरिया, ठीक है, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना पर काटे थे, आर ही पर काटे थे, जैसे सब तो आर ही डिस्टेंस पर ना होगा, गेंदा को सब आर ही डिस्टेंस पर ना होगा, वहां से काट के निकाल दिए, तो आर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी आर स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉलिड एंगल हो गया। अब देखिए मैक्सिमम सॉलिड एंगल भी होता है। अगर हम पूछे मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना होगा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल, ठीक है, तो देखिए कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू, तो बताइए मैक्सिमम होने के लिए आर तो आपका फिक्स है डिस्टेंस, यानी कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो एरिया देखिए ये वाला एरिया जो इतनी सुन एरिया काटे हम, पूरा बड़ा एरिया काट लेंगे, तब पूरा बड़ा जब एरिया होगा तो ये 3 डायमेंशन मतलब गोला है, और गोला का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर दूरी पर है और आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 4 पाई एस्टेरेडियन, यानी कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या होगा आपका 4 पाई यानी कि 720, ठीक है। तो इतना तक हो गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आप, ठीक है, समझ रहे हो बात। एरिया आपका मैक्सिमम कब होगा, पूरा जब लेंगे, ठीक है, और आर डिस्टेंस पर है, इसका डिफिनेशन है सॉलिड एंगल का ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक इसका बात हो गया। सॉलिड एंगल आप समझ गए होंगे कि किसके द्वारा, किसी पॉइंट पर स्पेस में जब पॉइंट होता है 3 डायमेंशन उसके द्वारा बनता है। आपको थोड़ा सा फीलिंग भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको बताया लुमिनियस फ्लक्स क्या होता है, लाइट एनर्जी जो पर सेकंड लुमिनियस बॉडी के द्वारा निकलता है उसी को बोलते हैं लुमिनियस फ्लक्स, एफ से डिनोट करते हैं, ल्यूमेन में मेजर करते हैं। दूसरा इल्यूमिनेशन पढ़े, इल्यूमिनेशन क्या होता है, किसी सरफेस पर यूनिट स्क्वायर पर जितना ल्यूमेन फॉल करता है उसी को इल्यूमिनेशन करते हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करते हैं, उसी को लक्स कहते हैं या फिर मीटर कैंडल कहते हैं। इसके बाद फुट कैंडल भी बताएं, और 1 फुट कैंडल बराबर 10.75 मीटर कैंडल होता है, ये भी आपको बताएं। दोनों का डिफिनेशन भी बताएं, लक्स क्या होता है ये भी बताएं। उसके बाद क्या बताएं आपका सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल भी बताएं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो का, उसका भी आंसर आप कमेंट में लिखिए वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। आप ये भी बताइए कि कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए और एडमिशन जल्द से जल्द लीजिए ताकि पढ़ाई ऐप पर आप कंटिन्यू कर सके। एक 2 लेक्चर और आएगा आपका यूट्यूब पर, उसके बाद आपका लेक्चर आना बंद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।